सलमान खान की आगामी फिल्म बैटल ऑफ गलवान के टीजर रिलीज होते ही चीन के सरकारी मीडिया और कुछ विशेषज्ञों ने कड़ी आलोचना की है और इसका कारण कई वजहों से जुड़ा है। सबसे बड़ी वजह यह है कि फिल्म जून 2020 में भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प पर आधारित है। एक ऐसी संवेदनशील घटना जिसे चीन और भारत दोनों अलग अलग नजरिए से देखते हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने फिल्म के टीजर और प्रचार को लेकर आरोप लगाया कि यह तथ्यों को डिस्टोर्ट कर रहा है, सच तो बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा है और एक तरफा भारतीय राष्ट्रवादी कथा को पेश करता है। चीनी मीडिया के मुताबिक फिल्म की प्रस्तुति इतिहास के वास्तविक विवरण से मेल नहीं खाती और इसे ओवर द टॉप ड्रामा कहा गया है, जो चीन के चारों ओर की वास्तविक स्थिति और उनके दृष्टिकोण को सही तरीके से नहीं दर्शाती। खासकर 2020 के संघर्ष के बारे में चीन का मानना है कि उसके सैनिकों का रक्षात्मक कर्तव्य था और भारत ने नियंत्रण रेखा को पार कर इस स्थिति को उत्पन्न किया, इसलिए वे फिल्म को तथ्यों से भटकाने वाला और पक्षपातपूर्ण मानते हैं। इसके अलावा आलोचना की एक और वजह यह है कि फिल्म की झलकियों में भारत चीन सीमा पर संघर्ष और भारतीय सेना की बहादुरी को भावनात्मक रूप से दिखाया गया है, जिससे चीनी मीडिया का कहना है कि यह राष्ट्रीय भावना भड़काने वाला है और इसे एक व्यापक राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। चीन के आलोचना के पीछे यह भी है कि यह फिल्म बॉलीवुड के कलाकार सलमान खान जैसे लोकप्रिय भारतीय स्टार के साथ बड़ी बजट और दृश्यात्मक रूप से आकर्षक बनाई जा रही है, जिससे यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक प्रसार का साधन बन सकती है और यह चीनी पक्ष को स्वीकार्य नहीं लगता। भारत की प्रतिक्रिया में कहा गया है कि यह फिल्म कलात्मक स्वतंत्रता का उपयोग कर बनाई जा रही है और सिनेमा की स्वतंत्रता को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। भारत सरकार और फिल्म से जुड़े लोगों ने चीन की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि फिल्म किसी सरकारी एजेंडे से नहीं जुड़ी है और यह किसी वास्तविक राजनीतिक उद्देश्य से निर्देशित नहीं है। इस तरह से चीन का सरकारी मीडिया इसलिए नाराज हुआ क्योंकि फिल्म गलवान झड़प की कहानी को चीन के दृष्टिकोण से अलग तरीके से दिखाती है और वे इसे तथ्यों का विघटन और राजनीतिक रूप से प्रेरित संदेश के रूप में देखते हैं। भारत चीन संबंधों का इतिहास प्राचीन सभ्यताओं के सांस्कृतिक आदान प्रदान से शुरू होकर आधुनिक काल तक सहयोग, प्रतिस्पर्धा और टकराव के उतार चढ़ाव से भरा रहा है। दोनों सभ्यताओं के बीच संपर्क सबसे पहले मध्य एशिया के व्यापारिक मार्गों और रेशम मार्ग के माध्यम से हुआ। भारत से चीन में बौद्ध धर्म पहुंचा, जिससे सांस्कृतिक, धार्मिक और दार्शनिक संबंध गहरे हुए। चीनी यात्री फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग ने भारत की यात्राएं कर संबंधों को और सुदृढ़ किया। मध्यकाल और औपनिवेशिक काल में ये संपर्क सीमित रहे, लेकिन सांस्कृतिक जुड़ाव बना रहा। आधुनिक युग में 1949 में चीन में कम्युनिस्ट शासन स्थापित होने के बाद दोनों देशों ने 1950 के दशक में दोस्ती पर जोर दिया और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया। 1954 में पंचशील समझौता हुआ, जिसने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों पर बल दिया, लेकिन सीमाओं के अस्पष्ट निर्धारण और तिब्बत के प्रश्न पर मतभेद बढ़ते गए। 1962 का भारत चीन युद्ध दोनों देशों के संबंधों पर गहरा आघात था। युद्ध के बाद विश्वास का संकट पैदा हुआ और सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव बना रहा। 1976 के बाद राजनयिक बातचीत पुनः शुरू हुई और 1988 में राजीव गांधी की चीन यात्रा ने संबंध सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रखा। सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए तंत्र विकसित किए। इसके बाद व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा। 2000 के दशक में चीन भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। हालांकि व्यापार असंतुलन बना रहा। इसके साथ साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भी विकसित हुई। दक्षिण एशिया, हिंद प्रशांत क्षेत्र, चीन पाकिस्तान संबंध और सीमा विवादों ने अविश्वास को जीवित रखा। 2017 का डोकलाम संकट और 2020 की गलवान घाटी झड़प ने फिर से संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया। इसके बाद दोनों देशों ने सैन्य और कूटनीतिक वार्ताओं के जरिए अपने तनाव कम करने के प्रयास जारी रखे, पर पूर्ण समाधान अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। आज भारत चीन संबंध सहयोग और प्रतिस्पर्धा के मिश्रण है। आर्थिक संपर्क, बहुपक्षीय मंचों पर सहभागिता और क्षेत्रीय स्थिरता की आवश्यकता दोनों की संवाद के लिए बाध्य करती है, जबकि सीमा विवाद, सुरक्षा चिंताएं और रणनीतिक हित दोनों को सावधान रखते हैं। इस प्रकार भारत चीन संबंधों का इतिहास साझेदारी, सांस्कृतिक निकटता और राजनीतिक जटिलताओं से भरा एक लंबा और महत्वपूर्ण यात्राक्रम है।